तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही होगा इनमें से। चलिए, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। कौन सा सही है इन दोनों में? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ, पारित हुआ 1856 में। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। इसी के समय 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य होगा। ए में क्या लिखा है? 1857 में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद जो है उसका सृजन किया गया, जो स्वतंत्र रूप से बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। बी स्टेटमेंट है, लॉर्ड कैनिंग के समय में व्यापकगत सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। और सी है, कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। और डी है, शिक्षा संबंधी सुधार बुट्स डिस्पैच को लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू किया गया। देखिए, यहाँ सी भी करेक्ट है, पी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। ए में क्या था? ये भी करेक्ट है, लेकिन डी गलत है। वुड्स डिस्पैच को लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं लागू किया गया, बल्कि लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू किया गया, जो शिक्षा संबंधी सुधार है। तो देखिए, शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड्स डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू किया गया और कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास में, मुंबई में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई थी? आगरा में हाई कोर्ट कब बना था? 1866 में। कब बना था? 1866 में। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, आगरा में 1866 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? अभी भी इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, शानदार निष्क्रियता की नीति किस वायसराय के द्वारा अपनाई गई? शानदार निष्क्रियता की नीति किस वायसराय के द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड लॉरेंस। किसके द्वारा? लॉर्ड लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, शानदार निष्क्रियता की नीति लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा अपनाई गई। अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति को इसने अपनाया, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 तक भारत के वायसराय रहे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? देखिए, ए बी सी डी इनमें से गलत होगा। देखते हैं कौन सा गलत होगा। पहला है, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस के समय में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मेयो ने 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह लॉर्ड एलिंगन के काल में हुआ। देखिए, बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था एलिंगन के काल में नहीं, बल्कि सर जॉर्ज वॉरलो के काल में हुआ था। तो गलत है डी, सही है सी, ए और ए भी। तो बेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, सर जॉर्ज वार्लो के काल में, न कि लॉर्ड एलिंगन के काल में। इसको सीधा सीधा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई? भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई कब? 1865, 1865 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय में भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, उस समय किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड लॉरेंस का शासन था उस समय। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है, लॉर्ड हार्डिंग के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा है, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से स्वतंत्र हटाया। सी है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरों की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की।
और डी है दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुआ। देखिए, दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो लॉर्ड हॉर्डिंग नहीं बल्कि लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ। तो डी गलत है यहाँ पर। ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ या समय में हुआ। चार्ल्स मेडकॉफ ने अपने कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है, तो चार्ल्स मेडकॉफ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम वेंटिक? तो देखिए, ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में पारित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो टेनेंसी या काश्तकारी अधिनियम 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में या कार्यकाल में लागू किया गया। हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन किया गया, याद रखिएगा। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच संगोली की संधि भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड विलियम वेंटिक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। देखिए, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक का कार्यकाल 1828 से कब तक है? 1835 तक। और लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। वेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। और 1835 में वेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और इसके समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। याद रखिएगा इसको। 10वां प्रश्न है, इनमें से किसने सहायक संधि स्वीकार ही नहीं की थी? अवध ने, बूंदी ने, तंजौर ने या फिर इंदौर के होलकर ने? तो सहायक संधि है किसकी? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया। तो इंदौर के होलकर ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो अंग्रेजों के नेतृत्व में सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर दिया था और लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था और इंदौर के होलकर उन्हें सहायक संधि स्वीकार नहीं की। इंदौर के होलकर ने, उन्हें नहीं है। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 11। 4 में से एक गलत है। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। और बी है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों की व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। देखिए, यहाँ पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। गलत है डी, क्योंकि जिले के समस्त अधिकार या सारे अधिकार कलेक्टर के हाथों में तो दे दिए गए थे, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली के समय में नहीं, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा और सिविल सेवा का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथों में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिए जमींदारी व्यवस्था का भी पिता है, भारत में सिविल सेवा का पिता है, पुलिस सेवा का पिता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, चार्ल्स मेडकॉफ या फिर लॉर्ड हार्डिंग? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। तो देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ तथा ये युद्ध जो है वो लॉर्ड एलनबरो के समय में समाप्त हुआ। तो शुरू हुआ है किसके समय में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, और समाप्त हुआ है लॉर्ड एलनबरो के समय में, 1839 से 1842, यानी
देखा जाए तो 3 साल, 3 साल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ और इसमें अंग्रेज विजयी हुए। सेकंड स्टेटमेंट है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। कौन सा सत्य है इसमें? देखिए पहला वाला करेक्ट है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, आंग्ल का मतलब क्या, अंग्रेज और सिखों के बीच पहला युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ, जिसमें सिख हार गए और अंग्रेज जो है जीत गए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं हुआ, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। तो देखिए जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध था रामनगर का युद्ध, उसका निर्णय कुछ नहीं निकला था। और दूसरा था चिलियावाला का युद्ध, वो भी उसका निर्णय कुछ नहीं निकला था। तीसरा युद्ध गुजरात नामक स्थान पर चिनाब नदी के किनारे हुआ, इसमें सिख जो है पराजित हो गए। जीता कौन होगा? अंग्रेज जीते होंगे। तो गुजरात नामक ये स्थान था, कहाँ पर? चिनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? पहला स्टेटमेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को 1848 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। तो पूछा यह भी जाता है कि अवध को कैसे मिलाया, तो कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया अंग्रेजी साम्राज्य में। करेक्ट है दोनों के दोनों यहाँ पर ये। अगला देखते हैं, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई और लॉर्ड डलहौजी के समय में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। कौन सा वाला गलत है इसमें? देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में पोर्टफोलियो प्रणाली नहीं आई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में आई थी। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो लागू की गई। इस समय लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। किसका? पोर्टफोलियो लागू की गई, इस समय लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था, ना कि किसका? लॉर्ड डलहौजी का। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कहा कि मेरा उद्देश्य अनावश्यक करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है? किसने कहा था ये? किस वायसराय ने कहा था? देखिए लॉर्ड मेयो ने नहीं कहा था ये, ना ही लॉर्ड लिटन ने कहा था, ना ही रिपन ने कहा था। ये कहा था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। एक प्रश्न पूछा जाता है रिपन से, बहुत पूछते हैं उसको, स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन है इसका उत्तर। तो देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा कि मेरा उद्देश्य अनावश्यक करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल कितना? 1872 से लेकर 1876 था। तो देखिए ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।